थोड़ी देर के वचन मनन के लिए हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 18 से लेकर 29 तक पढ़ेंगे। दुआतीरा की कलीसिया के दूत को लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर हैं। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तनी कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोग शैया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएं, तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूँगा और मैं उसके बच्चों को मार डालूँगा। तब सब कलीसियाएँ जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। पर तुम दुआतीरा की बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते, उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते। ये कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ ना डालूँगा, पर हाँ, जो तुम्हारे पास हैं उसको मेरे आने तक थामे रहे, और जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसे ही अधिकार अपने पिता से पाया है। और मैं उसे बोर का तारा दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष मिले। पिछले कुछ दिनों से हम प्रकाशित वाक्य से मनन कर रहे थे, और इसमें हमने देखा कि दूसरा और तीसरा अध्याय कलीसिया के लिए जो संदेश हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए जो संदेश दिया है, वो दूसरा और तीसरा अध्याय में पढ़ते हैं। एशिया माइनर का 7 कलीसिया का नाम है, इधर हम जो पढ़ते हैं। तो एफेसुस का कलीसिया, स्मुरना, पेरगमोस, तुएतेरा, सरदीस और फिलदेल्फिया, और लास्ट में लवोदिकिया कलीसिया। ये 7 कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह का संदेश है। केवल उन दिनों का ये 7 कलीसिया के लिए नहीं है ये संदेश, और अब तक जो कलीसिया जो प्रभु पर विश्वास किया है, आगे विश्वास करने वाले हैं, उन सब के लिए है ये जो संदेश। एक समय के लोगों के लिए नहीं है, और ये जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन सब के लिए यह संदेश है। तो इस संदेश के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहते हैं। और हमने पिछले दिनों में मनन किया था कि डोमिशियन जो चक्रवर्ती राजा, उस समय का राजा, मतलब एडी 96 तक वो राज्य शासन करता था। उसी राजा ने प्रेरित यूहन्ना को पटमुस टापू में सुसमाचार के कारण, यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण पतमोस टापू में भेजा गया, और वहाँ बैठकर, वहाँ जब रहते समय यूहन्ना ने जो दर्शन देखा, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने दूत को भेजकर पर्दा हटाकर आने वाले दिनों में क्या होने वाला है उसके बारे में यूहन्ना को दिखाया। यूहन्ना ने
वो सारे संदेश लिखा और कलीसियाओं को भेजा और कलीसिया में उस संदेश को पढ़ा है करके हम देख सकते हैं। तो आज हम थोड़ी देर के मनन के लिए तुआतीरा कलीसिया के संदेश को थोड़ा मनन करेंगे। तो 18 दूसरा अध्याय, प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 18 से लेकर 29 तक, और उसके लिए जो संदेश हैं और यीशु मसीह ने दिया है वो हम पढ़ते हैं। तो इधर है, पहला आयत में लिखा है, पहला आयत का बीच से, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसकी पाँव उत्तम पित्तल के समान है, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास, सेवा और धीरज को जानता हूं, और ये भी तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर हैं। हालेलुया। तो पहला 18 पद में यीशु मसीह को ये संदेश देने वाला व्यक्ति के बारे में इधर लिखा है। वो कैसा है करके लिखा है। वो कैसा है? जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है, जिसके पाँव उत्तम पित्तल के समान है। तो जो संदेश कलीसिया को दे रहे हैं उसका स्वभाव, उसके बारे में लिखा है कि उनके आंखें आग के ज्वाला के समान हैं। तो मतलब, इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह के आंख के सामने कोई छिपा हुआ नहीं है। यीशु मसीह के आंख से छिपकर कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। और इसलिए भजन संहिता 139 में हम पढ़ते 139 में पढ़ते हैं कि दाऊद कहते हैं, तुझे भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। हालेलुया। तो परमेश्वर की आंख से छिपकर हम कोई भी कार्य, हम छिपकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। तो आंख आग के ज्वाला के समान है। और फिर उसके आगे लिखा है, उसके पैर कैसे हैं? पाँव उत्तम पित्तल के समान है करके लिखा है। तो ये दो बातें परमेश्वर के अधिकार को दर्शाते हैं और पवित्रताई को दर्शाते हैं। और उनके ये आंख जो से कोई आंख यानी कि सब कुछ देखता है, इन बातों को ये बातें दर्शाते हैं। मतलब यीशु मसीह के बारे में पहला आयत में वर्णन किया है, उसका मतलब यह है कि वो अधिकार रखने वाला है, सारे अधिकार रखने वाला है। इसलिए मत्ती रसूल समाचार 28 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, चेलों को बुलाकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। अधिकार किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। याद रखना, अधिकार यीशु मसीह के पास है। इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहे हैं, दो परमेश्वर की अनुमति के बिना नहीं हो रहे। आज हम देखते हैं इस्राएल के बीच में लड़ाइयां हो रही हैं। हमास के बीच में, हिजबुल्लाह के बीच में, ईरान के बीच में लड़ाइयां की बातें हो रही हैं। तो ये पहले से परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, ये तो होना है, ये तो होगा। लेकिन तो ये अंतिम समय का चिन्ह है करके हम देख सकते हैं। तो अधिकार किसके पास है? यीशु मसीह के हाथ में है। हालेलुया। मैं व्यक्तिगत रीति से आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में अगर आपने अपने जीवन यीशु मसीह के हाथ में दिया है, आपके ऊपर अधिकार किसका है? यीशु मसीह का अधिकार है। हालेलुया। यीशु मसीह आपका अधिकारी है। यीशु मसीह की अनुमति के बिना आपके जीवन में कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया।
अगर प्रभु यीशु मसीह आपको ताड़ ना दे तो ये तो उसके अनुमति के अनुसार है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में कोई भी बातें अच्छी बातें होते, वो भी परमेश्वर यीशु मसीह के अधिकार के अधीन में है। हालेलुया। तो इसलिए एक बात आप याद रखना कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका प्रभु अधिकार रखने वाला है। हालेलुया। आपका प्रभु, मेरे और आपका प्रभु सारे अधिकार रखने वाला है। इसलिए मुझे और आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया के धमकी से डरने की जरूरत। जब चेले लोग सुसमाचार प्रचार करने के कारण उस समय के धार्मिक गुरुओं ने बुलाकर उनको धमकी दिया, अब से यीशु मसीह का प्रचार नहीं करना, तब पतरस ने क्या कहा कि तुम्हारे से बढ़कर मुझे परमेश्वर की बातों को मानना है। हालेलुया। पतरस या चेले लोग किसी से डरता? पहले तो डरता था, लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ पाने के बाद वो किसी से डरता नहीं था। हालेलुया। क्योंकि वो जानता था अधिकार यीशु मसीह के हाथ में है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? सो तो नहीं रहा? हालेलुया। अधिकार यीशु मसीह के हाथ में है। हालेलुया। और एक और बात, तो इधर हम समझ सकते हैं ये दो बातें जो जिसकी आग ज्वाला के समान है, पाव उत्तम पीतल के समान। इसका मतलब कि वो अधिकार रखता है। दूसरी बात, वो पवित्र है, वो पवित्र है। हालेलुया। यीशु मसीह के समान पवित्र और कोई है? कोई यीशु मसीह के समान पवित्र कोई नहीं है। और उसके सामने हम खड़े होने के लिए लायक भी नहीं है। हालेलुया। जब यशायाह ने जब पवित्र परमेश्वर के दर्शन को देखा तो कहने लगा, मुझ पर हाय। हालेलुया। क्योंकि उसको देखने के लिए भी मुश्किल था, या क्योंकि इतना पवित्र परमेश्वर है। स्वर्गदूत भी उसको नहीं देख सकते हैं, स्वर्गदूत भी। तो इसलिए हम यशायाह की किताब में पढ़ते हैं, दो पंखों से क्या करते हैं? वो अपने आंख को ढकते हैं, दो पंखों से पांव को ढकते हैं, दो पंखों से उड़ते हुए एक दूसरे को कहते हैं कि सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र। इधर एक बात याद रखना कि वो परमेश्वर को नहीं कह रहे कि तू पवित्र है, परमेश्वर पवित्र ही है। वो किसको कह रहे हैं? आपने ध्यान किया? वो एक दूसरे को कह रहे हैं। एक स्वर्गदूत दूसरे स्वर्गदूत को कह रहे हैं कि हमारा परमेश्वर कितना पवित्र है। हालेलुया। वो परमेश्वर पवित्र है, लेकिन उस पवित्रताई के बारे में हम एक दूसरे को बोलने की जरूरत है। हालेलुया। हमें एक दूसरे को कहना है कि हमारा परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। और उसके पवित्रता को दर्शाते हैं। और उसकी आंख जो सब, उसके आंख के सामने कोई भी छिपा नहीं है। हालेलुया। तो इसलिए हमें पवित्रताई के साथ, धार्मिकता के साथ हमें जीवन बिताने की जरूरत है। हालेलुया। तो मैंने पहले कहा था कि हमारे जीवन में गलती कमी आना बड़ी बात नहीं है, वो तो आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं वो बड़ी बात है। हालेलुया। जब हमारे जीवन में अगर कमी आते हैं, हो सकते हैं हमारे जीवन में कुछ ना कोई बातों के द्वारा, कोई कार्य के द्वारा हमारे जीवन में कमी आते हैं, लेकिन तुरंत यीशु मसीह के पास लेके आना, माफी मांगना और एक दूसरे के या मेल मिलाप होना बहुत जरूरी बात है। हालेलुया। तो क्योंकि परमेश्वर, इब्रानियों की पत्री में लिखा है, परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं, पतरस की पत्री में लिखा है, और पतरस की पत्री में लिखा है, पहला पतरस पहला अध्याय का शायद 17 आयत में लिखा है, परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। हालेलुया। सबको बराबर क्या करते हैं? वो न्याय
करते हैं। तो इसलिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति में तो हमें एक धार्मिक, ये पवित्र जीवन बिताने की जरूरत है। हालेलुया। और दूसरी बात, दूसरी आयत में हम देख सकते हैं 19 आयत में लिखा है, मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास, सेवा और धीरज को जानता हूं, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले से भी बहुत अच्छा। ये कलीसिया एक अच्छा कलीसिया है, एक अच्छा कलीसिया है। इसके अंदर क्या है? प्रेम है, विश्वास है, सेवकाई है, धीरज है। हाँ, पहले से भी इसका काम बढ़कर है। हमारे जीवन में क्या होता है? हम विश्वास करने के बाद आस्ते आस्ते विश्वास ठंडे हो जाते हैं, प्रेम करते हैं तो प्रेम आस्ते आस्ते। लेकिन इधर कलीसिया, ये कलीसिया के बारे में देखते हैं, पहले से भी इनका प्रेम बड़ा हुआ है। हालेलुया। प्रेम आस्ते आस्ते ठंडे होने के लिए नहीं, विश्वास कम होने के लिए नहीं, सेवकाई बंद करने के लिए नहीं, तो पहले से भी बढ़कर हमें करने की है। हालेलुया। तो ये कलीसिया के गुण को देखकर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि उसको अभिनंदन कर रहा है, उसको प्रशंसा करते हुए हम देख सकते हैं कि एफेसुस के कलीसिया में प्रेम की कमी था, और परगमुस के कलीसिया में हम देख सकते हैं कि उसमें झूठी उपदेश उधर भी हम देख सकता था। और लेकिन इस कलीसिया में प्रेम है, विश्वास है, और प्रभु का सेवा भी करता था, दूसरों को सुसमाचार भी सुनाता था, धीरज भी धरता था। तो ये सब गुण उस कलीसिया के अंदर है। हालेलुया। तो आज इस समय हम अपने जीवन को देखना है। ये कलीसिया के रूप में, कलीसिया के लिए भी संदेश है, व्यक्तिगत जीवन में भी एक संदेश है। क्या हमारे अंदर प्रेम है? क्या विश्वास कहां तक है? कैसे हमारा विश्वास, हम कितना प्रभु के लिए करते हैं? क्या हमारे अंदर धीरज उत्पन्न हो रहे हैं? तो हम अपने आप को जांचना है। क्या हमारा काम पहले से भी उत्तम है? तो हमें जांचने की जरूरत है। हालेलुया। तो हमारे अंदर इन स्वभाव को बढ़ाने की जरूरत है। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहते हैं कलीसिया में, व्यक्तिगत जीवन में प्रेम बढ़ जाए, विश्वास और भी बढ़ जाए, सेवा करें और धीरज धरते हुए आगे जीवन बिताएं। तो वो परमेश्वर व्यक्तिगत जीवन में और कलीसिया में देखना चाहते हैं। हालेलुया। तो आज प्रभु हमारे इस कलीसिया को देखकर क्या बताएंगे? हमारे व्यक्तिगत जीवन को देखकर प्रभु क्या प्रशंसा करेंगे? क्या है कोई बातें प्रशंसा करने के लिए? तो हम भी प्रार्थना करें, प्रभु मेरे अंदर वो स्वभाव आने के लिए प्रभु मुझे मदद सहायता कर। हम प्रार्थना करना है। और तीसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहते हैं, 20 आयत से 23 आयत तक। 20 से 23 आयत तक क्या पढ़ते हैं हम? पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यद्वक्ता कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना खिलाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। तो इधर है, बहुत सारे अच्छे गुणों को हम इस कलीसिया के अंदर देखते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया का कोई एक चेतावनी दे रहे हैं। क्या चेतावनी दे रहे हैं? कि हम देख सकते हैं एक इजबेल नामक एक स्त्री उस कलीसिया में है, और उस कलीसिया वो एक भविष्य दक्किन है करके लिखा है। यानी कि कलीसिया के अंदर एक स्त्री है, उसका नाम है इजबेल। उस तुयतैरा कलीसिया के अंदर इजबेल नामक एक स्त्री थी,
मैंने कहीं पढ़ा है, वो उस कलीसिया का एक मुखिया का पत्नी थी करके मैंने किसी में पढ़ा है। तो वो, हाँ जी, हाँ, उधर इजबेल राजा, आहाब राजा का पत्नी के बारे में लिखा है। तो ये वो इजबेल कौन है? वो, हाँ, इस्राएल का राजा आहाब राजा का पत्नी है इजबेल। वो इजबेल भी क्या करती थी? वो क्या करती थी? वो अन्य जाति से दे, आहाब राजा की अन्य देश से उनको पत्नी लिया। उसने क्या किया? उस देश के या देवी देवता को भी लेकर इस्राएल में आया, उसका पूजा करने शुरू किया। तो इसलिए, और वो भी इस नाम इजबेल है, और परमेश्वर ने उसको न्याय किया है करके हम आगे उसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन इधर हम देख सकते हैं, तुवैतेरा कलीसिया में भी एक इजबेल रहती थी और वो भविष्यवाणी करती थी। और वो भविष्यवाणी, एक बात मैं बताना चाहता हूं, सारी भविष्यवाणी भी आप स्वीकार नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के वचन के खिलाफ जो भी भविष्यवाणी करते हैं वो आप स्वीकार नहीं करना, वो आपको भटका देंगे। आप परमेश्वर से आप उस संदेश आपको दूर, सारे भविष्यवाणी को स्वीकार नहीं करना। याद रखना, परमेश्वर के वचन के खिलाफ जो भविष्यवाणी है वो स्वीकार करेगा तो आप प्रभु से दूर। एक बात मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें ये दूंगा करके यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा है। यीशु मसीह ने ये कहा कि मेरे पीछे आओ, मेरे क्रूस उठाकर, या तो अपने क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। लेकिन आजकल का भविष्यवाणी क्या है कि यीशु के पीछे आओ, तुम्हें घर मिलेगा, ये मिलेगा। ये झूठा भविष्यवाणी है, इसके पीछे मत भागना, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। यीशु मसीह स्वयं ऐसा नहीं कहा है। यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे आना है तो क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लेना है। तो इसलिए सारे भविष्यवाणी को आप स्वीकार नहीं करना है, और आपको परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर से दूर कर सकते हैं। यह कलीसिया का प्रॉब्लम यह था कि वो भविष्यवाणी करने वाले इजबेल को वो क्या करता था? रिक्त या क्या करता था? कलीसिया में रखते दे करके हम देख सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें पढ़ना है, समझना है, और उसके अनुसार हमें आगे बढ़ना है। इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर आपको आशीष नहीं देगा, आशीष देगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। लेकिन हम आशीष के पीछे नहीं चलेंगे, यीशु के पीछे चलेंगे, क्रूस उठाकर यीशु के चलेंगे। हालेलुया। आशीष के पीछे हम, फिर से मैं कहना चाहता हूं, आशीष के पीछे हम नहीं चलेंगे, यीशु के। भजन संहिता में हमने क्या पढ़ा था? निश्चय करुणा भलाई जीवन पर मेरे पीछे, मेरे पीछे आएंगे करके लिखा है, मेरे साथ साथ भी नहीं। तो परमेश्वर इस दुनिया की आशीष हमारे लिए रखा है, वो मिलेगा, लेकिन हम आशीषों को, दुनिया की आशीषों के पीछे हम नहीं चलेंगे। हालेलुया। हम यीशु मसीह के पीछे क्रूस उठाकर चलेंगे। हालेलुया। क्रूस उठा, क्रूस को किसको दर्शाते हैं? हमारे जीवन के दुख को, समस्या को, जो हम स्वयं यीशु मसीह के कारण हम क्रूस उठाने के लिए समर्पित हैं। यानी कि सुसमाचार सुनाने के कारण जो भी संकट, मुश्किलातें आते हैं, वो है क्रूस। उस क्रूस को उठाने के लिए हम क्या होना चाहिए? तैयार होना चाहिए। वो परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया। और ये जो इजबेल क्या शिक्षा देती थी, वो क्या शिक्षा देती थी? और मेरे दासों को व्यभिचार करने, मूर्तियों के आगे चढ़ाई हुई वस्तुओं को खाना
सिखलाकर भरमाती थी। तो क्या है, क्या ये भविष्यवाणी करने वाला इस्बाल क्या सिखाती थी? हाँ, ओ व्यभिचार करने से कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रभु तो क्षमा करने वाला है, प्रभु तो क्षमा करने वाला है, इसलिए पाप करो और बाद में आकर क्षमा मांगो, यही उपदेश देता था। गहरा पश्चाताप उनके जीवन में नहीं था। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु उसको खड़ी संदेश दे रहे हैं। खड़ी संदेश क्या कर रहे हैं कि तू इजबेल को क्या कर रहे हैं, तू कलीसिया में रहने देते हैं। हालेलुया। उसके उपदेशों को तो क्या करते हैं? हाँ, रहने देते हैं। तो इसलिए यीशु मसीह इन सारे अच्छे गुणों के बीच में उनके कमियों को बता रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, गलत उपदेश हमें परमेश्वर के क्रोध के लिए लेके आएंगे। हालेलुया। गलत उपदेश हमें परमेश्वर के क्रोध को या परमेश्वर से हमें दूर कर देंगे। तो ये इजबेल ने किया है। और उसके आगे क्या लिखा है? और वो गलत या काम करने के लिए उनको प्रेरणा देती थी, क्योंकि प्रभु उनको ये शिक्षा देते थे, तो पाप करो, कोई नहीं, कोई प्रभु तो क्षमा करने वाला है, लेकिन आप पापों से क्या करो, और उसको चिंता। आजकल बहुत झूठी उपदेश है। मैंने ऐसा भी सुना है, वो पाप करने से क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है करके भी सिखाते हैं। आप भी शायद आगे आने वाले दिनों में सुनेंगे, क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है करके भी सिखाते हैं। हालेलुया। तो ध्यान रहना, झूठी उपदेश हमें परमेश्वर के उपस्थिति से दूर करेंगे। और फिर क्या लिखा है? मूर्तियों के आगे चढ़ाई हुई वस्तुओं को खाने के लिए सिखलाकर भरमाती है। इसको वर्णन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमें जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहिए, जो बातें हमें वर्जित करना चाहिए, और वो करने के लिए आजकल उपदेश देते हैं, तो हमें सावधान रहने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को हम ध्यान से पढ़ें, समझें, और परमेश्वर के वचन आपको सही मार्गदर्शन करेगा। और 21 आयत में हम पढ़ते हैं, 21 अध्याय 21 आयत में, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया। हाँ, मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। हाँ, तो मन फिराने के लिए तो ये दो प्रकार के व्यभिचार हैं। एक तो शरीर की काम है, दूसरा है आत्मिक व्यभिचार भी होते हैं। आत्मिक व्यभिचार क्या होते हैं कि यीशु मसीह को छोड़कर किसी और के साथ अगर लग जाते हैं तो वो आत्मिक व्यभिचार हैं। तो इन दोनों में से हमें परे रहने की जरूरत है। और इधर क्या लिखा है? मन फिराने के लिए अवसर दिया है, लेकिन वो मन फिराने के लिए मन फिराया नहीं है। मन फिराने के लिए परमेश्वर में अवसर देते हैं। पतरस की पत्री में हम पढ़ते हैं, दूसरा पतरस 3 अध्याय में लिखा है, 9वां पद में लिखा है। 9वां पद में क्या लिखा है? दूसरा पतरस 3 अध्याय 9वां। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। परमेश्वर नहीं चाहते कोई भी नष्ट हो। हालेलुया। सबको मन फिराने के लिए अवसर परमेश्वर देते हैं। सबको मन फिराने के अवसर परमेश्वर देते हैं। हालेलुया। तो जब परमेश्वर हमें मन फिराने के लिए अवसर देते हैं, तो हमें मन फिराने की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा हमसे क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनने के लिए तैयार हो जाए। और परमेश्वर की आत्मा हमसे जो भी पापों के बारे में एहसास दिलाते हैं, उन पापों से गहरा पश्चाताप करें, छोड़ दे, तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हालेलुया। और आगे हम पढ़ते हैं 22 आयत।
देख मैं उस रोगक्षय पर डालता हूँ और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन ना फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। तो अगर मन फिराएगा नहीं तो क्या करेंगे? मैं उसे रोगक्षय पर तो परमेश्वर उनको उनके ऊपर न्याय करेगा, ताड़ना देगा करके लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। अगर परमेश्वर और अगर मन फिराने नहीं फिराएगा तो परमेश्वर क्या करेगा? हमें ताड़ना देगा। हालेलुया। तो इसलिए जब परमेश्वर की आत्मा हमसे बातचीत करते हैं तो हमें मन फिराने की जरूरत है। अगर नहीं फिराएगा तो परमेश्वर हमारे बीच में क्या करेगा? न्याय करेगा और हमें दंड देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को समर्पित करें। अगर कोई भी गलती, पाप परमेश्वर हमें प्रकट किया करते हैं तो उन पापों के बारे में गहरा पश्चाताप करें, मन फिराए, उपवास के साथ रोते पीटते हुए अपने पापों से पश्चाताप करें। जैसे ये योवेल नबी के किताब योवेल कहते हैं कि रोते पीटते हुए उपवास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए योवेल नबी कहते हैं। तो हमें हमारे गलती या पाप को हल्का नहीं समझना चाहिए, पाप को हल्का नहीं समझना है, हमें गहरा पश्चाताप करना है, पाप से गहरा पश्चाताप करना है। पाप हमें परमेश्वर से अलग कर सकते हैं। तो इसलिए गहरा पश्चाताप के साथ मन फिराएं, प्रभु के पीछे चलने के लिए समर्पित करें। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की आत्मा हमसे बातें करते हैं, हमारे बातों को सुधारने के लिए बातें काफी बार परमेश्वर की आत्मा में कहते हैं कि हमारे बातों को सुधारने के लिए, हमारे चाल चलन को सुधारने के लिए परमेश्वर की आत्मा में कहता है। तो हमें परमेश्वर के वचन को सुनकर हमें मन फिराने की आवश्यकता है। हालेलुया। और 23 पद पढ़ेंगे। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। तो सबके कामों के अनुसार परमेश्वर क्या करेगा? बदला देगा। हालेलुया। तो इसलिए जब हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में अगर कोई भी गलती, पाप हमारे जीवन में बार बार सताते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में गहरा पश्चाताप के साथ छोड़ दे और पश्चाताप करें तो परमेश्वर की आत्मा हमें सहायता करेगा। हालेलुया। नहीं तो क्या करेंगे? एक चेतावनी विषय हम देख सकते हैं कि हमें परमेश्वर उस हमारे कामों के अनुसार हमें न्याय करेगा, दंड देगा करके लिखा है। हालेलुया। तो परमेश्वर के अवसर को बहुमूल्य समझकर हम मन फिराए और परमेश्वर आपको आशीष करेगा। और 24-25 पद पढ़ेंगे। पर तुम धुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ ना डालूंगा, पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अनंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। तो इधर हम देख सकते हैं कि जब तक मेरा आना नहीं है तब तक तुम उस वचन को दाम इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए उद्धार का कारण होगा। तो उद्धार का कारण। तो परमेश्वर के दास पौलुस प्रेरित तीमुथियुस को कह रहे हैं कि तुम अपने उपदेश को क्या करना है? हाँ, चौकसी से कर, थामे रहे। तो हम जो हम पढ़ते हैं और उस वचन को थामे रहना है। हालेलुया। थामे रहना है, पकड़ कर रखना है
और उस वचन से दाएं बाएं मुड़ने के लिए अवसर नहीं देना है। हालेलुया। तो ऐसे लोगों को क्या प्रतिफल मिलेगा, क्या आशीष मिलेगा करके आगे हम पढ़ते हैं। जो जय पाए अंत तक करता रहे, उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। वो परमेश्वर उसको क्या करेगा, अधिकारी बनाएंगे। हालेलुया। और फिर आगे क्या लिखा है, लिए हुए उन पर राज्य, तो अधिकार देगा और राज्य या उसका एक पदवी देगा, अधिकार देगा, पदवी देगा। और फिर कुमार के मिट्टी के बर्तन के और मैं उसे भोर का तारा दूंगा, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। तो जो जय पाएगा उनके लिए क्या आशीष है करके परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं। तो परमेश्वर ने हमें जय पाने के लिए बुलाया है। यीशु मसीह में हमें जयवंत से बढ़कर है। हालेलुया। जो बातें प्रभु ने हमें सिखाया है उसको क्या करना है, धामे रहना है और उस वचन से दाएं बाएं मुड़ने के लिए अवसर नहीं देना है और परमेश्वर के वचन को पकड़े रहना है। चाहे दुख आए, समस्या आए, परेशानी आए, जो भी बातें आए, तो हमें परमेश्वर के वचन को पकड़े दामे रहना है और परमेश्वर में अधिकारी बनाएगा, हमें आशीष देगा करके आगे हम वचन में पढ़ते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर उससे भोर का तारा दूंगा, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हालेलुया। तो ये तारा कलीसिया के लिए जो संदेश है आज हमने थोड़ी देर मनन किया है। तो हमें याद रखना है हमारा प्रभु कैसा है। वो अधिकार रखने वाला है और वो पवित्र है और उसके दृष्टि से कोई भी चीज छिपा। तो उस परमेश्वर के सामने हम कैसे जीवन बिताना चाहिए। हालेलुया। तो हमें न्याय या पवित्रताई के साथ हमें परमेश्वर से और पवित्रताई के साथ हमें जीवन बिताने की ज़रूरत है। और तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उस कलीसिया के अच्छे गुण के बारे में क्या कर रहे हैं, प्रशंसा करते हुए हम देख सकते हैं। तो वो उनके उस कलीसिया के अंदर बहुत सारे अच्छे गुण था। हम अपने जीवन को भी जांचना है, क्या मेरे अंदर प्रेम है, विश्वास कहाँ तक है, और क्या हमारे अंदर धीरज है, या हम प्रभु के लिए क्या सेवा करते हैं, प्रभु का सुसमाचार सुनाते हैं। हमें अपने आप को जांचना है। हालेलुया। तो परमेश्वर के प्रभु हमारे जीवन में देखते समय इन अच्छे गुणों को देखने के लिए परमेश्वर हम सबको मदद सहायता करें। और इतना ही नहीं, प्रभु हमारे कमियों को भी जानते हैं। प्रभु हमारे कमियों को भी तो मन फिराने के लिए अवसर देता है। अगर मन फिराएगा तो परमेश्वर उनको आशीष करेगा, अधिकारी बनाएगा और भोर की तारा देगा करके लिखा है। हालेलुया। ये भोर की तारा किसको दर्शाते हैं, यीशु मसीह को दर्शाते हैं। तो प्रभु कहते हैं मैं खुद उनके लिए खड़ा होऊंगा, मैं खुद उनके जीवन उनके साथ खड़ा होगा करके प्रभु यीशु मसीह वायदा कर रहे हैं। हालेलुया। तो हमें जय पाने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। जय पाने के लिए प्रभु हम सबको मदद सहायता करें। हमारे जीवन में अगर कोई कमी है, क्या उपदेश में हमारे जीवन में फर्क है, या गलत झूठी उपदेश को हमने पकड़ कर रखा है, उस झूठी उपदेश हमें परमेश्वर के उपस्थिति से हमें अलग करेगा। तो इसलिए हम ध्यान से सुने, जो भी हम सुनते हैं कि परमेश्वर की ओर से है या परमेश्वर के वचन के अनुसार है, हमें जांचने की जरूरत है। जांच कर हमें सही शिक्षा को पाना है और उसको दामे रहना है।
तो निश्चय परमेश्वर का वचन आपको आपके लिए रखा हुआ आशीषों तक हमें पहुंचाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें, आंख बंद करें और प्रार्थना करें।